दर्दनाक मौत का वाकया। हजाज को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था और अपने भाई बशर की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहां से वो कोफा में दाखिल हुआ। इन इलाकों में 20 साल तक हिजाज का अमल दखल रहा। उसने कोफे में बैठकर जबरदस्त फतोहात हासिल के। उसके दूर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुंच गए। हजाज बन यूसुफ ने ही कुरान पाक पर एराब लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत व बलागत और शजाअत से नवाजा था। हजाज हाफिज कुरान था, शराब नौशी और बदकारी से बचता था। वो जहाद का धनी और फतुहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर इसकी एक बराई ने पर्दा डाल दिया था, और वो बराई वो थी सईद बन जबीर का नाहिक कत्ल। एक तरफ मोसी बन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हजाज खुद अल्लाह के बंदों, औलियाओं और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हजाज ने कम व बीश 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। उसके जेल खानों में एक एक दिन में उसी 1,000 कैदी एक वक्त में मौजूद होते, जिनमें से 30,000 औरतें थीं। उसने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबी और जाहद व पारसा इंसान हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह ताला अन्हो का था। उन्हें कत्ल करने के बाद हजाज पर वहश्त सवार हो गई। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हजाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जबीर उसके ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़ कर कहते कि ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बगाड़ा था? उसके साथ हिजाज को वो बीमारी लग गई जिसे जमारेरी कहा जाता है। उसमें सख्त सर्दी कलीजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी। एहसास तक नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सर्द है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हजाज के हलक में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे। उनसे इतनी बदबू आ रही थी कि जो पूरे एक मुरबा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग गए। हकीम भी भागने लगा। हजाज बोला, तुम कहां जाते हो? हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हिजाज जब हर तरह की तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और इनसे दुआ की दरखास्त की। जी वो हजाज की ये हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया करता था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ न करना, उन पर जुल्म न करना, मगर तो बाज न आया। बयान किया जाता है कि हजरत सईद बिन जबीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के 40 दिन बाद ही हजाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हजाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हिजाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खुशियत इलाही से कांपते हैं। अरिश हल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।